हेलो क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी ईवीएस की बुक का पेज नंबर 41 ले लीजिए। पेज नंबर 41 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लेसन 11 अर्थ द ब्लू प्लैनेट दिया हुआ है। इसके लिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको बुक के पेज नंबर 41, 42, 43, 44 और 45 लेने हैं। साथ ही में एक नोटबुक लेने हैं जिसके अंदर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स राइट करते हुए कंप्लीट कर सकें। तो फर्स्टली हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अर्थ द ब्लू प्लैनेट, अर्थ यानी पृथ्वी, जिसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। पेरेंट्स ध्यान दें कि इस चैप्टर की रीडिंग आपको बच्चों से ज़रूर करवानी है। तो लेसन है वी लीव ऑन द अर्थ, हम अर्थ पर रहते हैं यानी पृथ्वी पर रहते हैं। इट इज़ अवर वंडरफुल होम, यह हमारा एक वंडरफुल होम यानी घर है। इट इज़ स्फेरिकल इन शेप लाइक अ बॉल, तो इसका शेप एक स्फेरिकल होता है। हमने मैथ्स में भी स्फेयर शेप देखे हुए हैं। इज़ लाइक अ बॉल, जैसे कि एक बॉल का शेप स्फेरिकल होता है, इसी तरीके से अर्थ का शेप भी स्फेरिकल एक बॉल की तरह होता है। नीचे हम हमारा चैप्टर देख लेते हैं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। हमारी अर्थ जो है यानी पृथ्वी जो है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसलिए उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। द रेस्ट ऑफ द एरिया इज लैंड, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो लैंड है यानी कि वो ज़मीन है। वी लिव ऑन लैंड एंड यूज इट इन मैनी वेज, हम लैंड पर यानी ज़मीन पर, भूमि पर रहते हैं और कई तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, हमारी जो अर्थ है वह चारों तरफ से एयर से यानी हवा से घिरी हुई है। एयर, वाटर एंड लैंड आर एसेंशियल टू लिव ऑन अर्थ, एयर, वाटर और लैंड यानी कि हवा, पानी और ज़मीन आर एसेंशियल टू लिव ऑन अर्थ, जो पृथ्वी की बहुत ही आवश्यक है पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए। दस द अर्थ इज मेड अप ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड, इसलिए कहा जा सकता है कि एयर, वाटर, लैंड से ही हमारी अर्थ यानी पृथ्वी बनी हुई है। तो अब हम देख लेते हैं फर्स्टली लैंड। तो लैंड है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, कई यहाँ पर कई प्रकार के लैंड्स के फॉर्म अवेलेबल हैं। तो हिल्स आर अ काइंड ऑफ लैंड फ्रॉम विच आर वेरी हाई, तो फर्स्ट है हिल्स, तो यहाँ एक प्रकार का लैंड है जो वेरी हाई यानी कि ऊंचा होता है। हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, और जो हाई हिल्स होते हैं उन्हें माउंटेन्स कहा जाता है, पहाड़, ये पर्वत कहा जाता है। मैनी माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, और बहुत सारे यहाँ पर अगर देखा जाए अर्थ पर तो बहुत सारे माउंटेन्स जो हैं वो स्नो से यानी बर्फ से ढके हुए हैं। ड्यूरिंग समर द स्नो मेल्ट्स एंड फॉर्म्स रिवर, और जब गर्मी आती है, समर सीजन आता है, तो स्नो मेल्ट होकर रिवर का फॉर्म यानी नदी का रूप ले लेती है। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। पेज नंबर 42 पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लैंड बताया हुआ है। तो अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड वैली, यानी कि आप यहाँ पिक्चर से समझ सकते हैं। अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स, कोई भी दो माउंटेन्स या टू हिल्स के बीच का जो हिस्सा होता है, जो लो लैंड होता है, उसे वैली कहा जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द लेवल ऑफ लैंड इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, हमारी जो भूमि है उसका जो लेवल है वो हर जगह एक समान नहीं है। द फ्लैट एरियाज आर कॉल्ड प्लेन्स, जो फ्लैट एरियाज होता है लैंड का उसे प्लेन कहा जाता है। द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन द प्लेन्स, और जो फार्मर, जो किसान होता है वो अनाज उगाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ की भूमि एकदम सीधी धरातल होता है वहाँ पर फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन द प्लेन्स। यहाँ पर हमारे लैंड के फॉर्म्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड एसेंशियल थिंग्स ऑन टू लिव ऑन अर्थ इज वाटर। तो वाटर इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, पानी जो है वो हम जितने भी लिविंग थिंग्स है हमारी अर्थ पर, लाइक अ ह्यूमन बींग्स, ट्रीज एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक फूड, वॉश आवर क्लोथ्स एंड कीप आवर सेल्फ क्लीन,
तो पानी की ज़रूरत हमें क्यों क्यों होती है, तो यहाँ पर आपको यूजेस ऑफ वाटर बताया हुआ है। तो वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हमें पानी की ज़रूरत पीने के लिए, कुक फूड, खाना बनाने के लिए, वॉश अवर क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए, एंड कीप अवर सेल्फ क्लीन, और खुद को साफ सफाई से रखने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर आर रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। और अगर हम सोर्सेज ऑफ वाटर देखें, यानी कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो डिफरेंट सोर्सेज आर वाटर आर रिवर यानी नदियाँ, लेक्स एंड पॉन्ड्स यानी कि तालाब और झीलें आपको दिया हुआ है। तो वी शुड नॉट मेक वाटर डर्टी बिकॉज डर्टी वाटर कॉजेज डिजीजेस, और हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए क्योंकि गंदे पानी के कारण बीमारियां होती हैं। वी शुड प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाटर एज इट इज़ द बेस ऑफ लाइफ। तो हमें पानी को बचाना चाहिए क्योंकि पानी ही, जल ही जीवन है। ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी। तो वाटर इज इट इज़ द बेस ऑफ लाइफ, इसलिए हमें पानी को वाटर प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेव वाटर का जो हमारा स्लोगन है उसे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है नेक्स्ट इसेंशियल थिंग टू लिव ऑन अर्थ इज एयर। तो एयर, वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को देख नहीं सकते, हम हवा को नहीं देख सकते। वी कैन ब्रीथ एयर एंड कैन ओनली फील इट बिकॉज एयर इज इन द गैसियस फॉर्म। तो हम हवा को देख नहीं सकते, वी कैन ब्रीथ एयर, हम सांस ले सकते हैं हवा में, एंड कैन फील ओनली फील इट, और हम उसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बिकॉज एयर इज़ इन द गैसियस फॉर्म, क्योंकि एयर जो होती है वो गैस फॉर्म में होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, यह कई सारी गैसों का मिश्रण होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मेनी अदर गैसेस, यह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी कई सारी गैसों से मिलकर बनी हुई होती है। अमंग दिस गैसेस ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी कई सारी, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हवा में होती है, लेकिन ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, हम जो सांस लेने के लिए, ह्यूमन बीइंग को जो सांस लेने के लिए जिस गैस की ज़रूरत होती है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पोर्शन दिया हुआ है, स्मोक फ्रॉम कार्स, बसेज एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट द एयर। तो जो कारों से, बस से, जितने भी व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाला जो स्मोक होता है, धुआं होता है, एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट द एयर, और जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो स्मोक होता है वो एयर को पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर, और पॉल्यूटेड एयर में ब्रीथ करना यानी सांस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो पॉल्यूटेड एयर मेक्स अस सिक। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर, और पॉल्यूटेड एयर में ब्रीथ करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। पॉल्यूटेड एयर मेक्स अस सिक, और जो प्रदूषित गैस, प्रदूषित हवा होती है, जो पॉल्यूटेड एयर होती है, वो हमें बीमार करती है। वी शुड ट्राई टू रिड्यूस दिस पॉल्यूशन बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस पॉल्यूशन को कम से कम कर सकें बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाकर हम इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पेरेंट्स ध्यान दें कि आपको ये चैप्टर की रीडिंग बच्चों से ज़रूर करवानी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नीचे आपको एक्टिविटी दी हुई है जिसका क्वेश्चन 1 है, राइट 5 यूजेस ऑफ वाटर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आंसर राइट किया हुआ दिया हुआ है, जिसको आपको वीडियो पॉज कर आप अपनी बुक में रीराइट करवा कर कंप्लीट करना है। साथ ही में एग्जाम्स के लिए आपको इस आंसर को लर्न भी करवाना है, तो कॉपी में रीराइट ज़रूर करवाएं। पेरेंट्स ध्यान दें कि जब भी आप ये क्लास अटेंड करवाएं तो आप बच्चों के साथ बैठकर अटेंड करें। बच्चों को केवल मोबाइल दे देने से उन्हें समझ नहीं आएगा, तो आपको उनके पास बैठकर उन्हें समझाना है। तो हमारा राइट 5 यूजेस ऑफ वाटर का आंसर यहाँ दिया हुआ है। वी नीड वाटर फॉर, यानी कि फर्स्टली वी, हमें पानी की ज़रूरत होती है। फर्स्ट यूज़ है आपका ड्रिंकिंग, यानी पीने के लिए, कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, वाटरिंग प्लांट्स, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए, एंड बाथिंग, नहाने के लिए होती है। तो यहाँ पर आपको ये 5 यूजेस राइट कर कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 44 पर हम आ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपको सेकंड कलर द पिक्चर का पोर्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है, तो इस पिक्चर में आपको कलर फील करते हुए इसे कंप्लीट करना है। ध्यान रहे आप वैक्स या पेंसिल कलर की हेल्प से बहुत ही ब्यूटीफुली इसे कलर कर कंप्लीट करें।
नेक्स्ट नीचे आपको यहाँ पर दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको करेक्ट आंसर्स हम फिल कर दे रहे हैं। आपको इसे कॉपी में रीराइट कर कंप्लीट करना है, साथ ही में बुक में भी फिल करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान भरिए। फर्स्ट है आपका द अर्थ इज कवर्ड विथ डैश एंड डैश। तो हमारी जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है, तो वाटर एंड लैंड, यानी कि अ लार्ज पोर्शन इज कवर्ड विथ वाटर एंड द लेफ्ट पोर्शन इज कवर्ड विथ लैंड। तो आपको यहाँ वाटर एंड लैंड राइट कर कंप्लीट करना है। सेकंड यहाँ आपको दिया हुआ है लैंड विच इज फ्लैट लाइक अ प्लेग्राउंड इज अ। तो लैंड का, भूमि का वह प्रकार जो प्लेग्राउंड की तरह बिल्कुल फ्लैट होता है शेप में, तो उसे क्या कहा जाता है। तो आपको यहाँ प्लेन्स राइट कर कंप्लीट करना है। थर्ड डैश आर लैंड्स विच आर वेरी हाई। लैंड, भूमि का वह प्रकार जो बहुत ऊंचा होता है उसे हिल्स कहा जाता है। एंड डैश आर हाई हिल्स, और किन्हें हाई हिल्स कहा जाता है, तो माउंटेन्स को हाई हिल्स कहा जाता है। फिफ्थ है आपका डर्टी वाटर कॉजेज, तो गंदे पानी का कारण होता है। तो यहाँ पर डर्टी वाटर कॉजेज डिजीजेस, यानी कि गंदे पानी के कारण बीमारियाँ होती हैं। आपको यहाँ पर ये रीराइट करते हुए कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों पर, जिनके लिए आप अपनी नोटबुक ले लीजिए, जिसमें इस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर राइट कर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको दिया था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनके आंसर रीराइट करते हुए आपको इसे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ अवर अर्थ, यानी कि अर्थ का शेप कैसा है, आपको यहाँ पर रीराइट करना है। तो आंसर में आपको राइट करना है अवर अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप लाइक अ बॉल। अर्थ का शेप स्फेरिकल होता है जैसे कि एक बॉल। सेकेंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वाई डू वी नीड वाटर, हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है। तो आंसर टू राइट करना है आपको वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक फूड, वॉश क्लोथ्स एंड टू कीप आवर सेल्फ क्लीन, यानी कि पानी की ज़रूरत हमें पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और खुद को साफ रखने के लिए होती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड, यानी कि आपको लैंड के 3 डिफरेंट फॉर्म्स राइट करने हैं। तो वहाँ पर आपका आंसर है माउंटेन्स, वैली एंड प्लेन्स। यहाँ पर आपकी ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द लैंड बिटवीन 2 माउंटेन्स आर कॉल्ड, यानी कि 2 पहाड़ों के बीच में जो लैंड होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर में राइट करना है द लैंड बिटवीन 2 माउंटेन्स इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ तक इतना उत्तर तो आपको आपके क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। आपको केवल लास्ट में वैली की स्पेलिंग लिखनी है, VALLEY वैली। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट विल हैपन टू अस इफ़ वी ड्रिंक डर्टी वाटर, हमारे साथ क्या होगा अगर हम गंदा पानी यानी डर्टी वाटर ड्रिंक करते हैं। तो इफ़ वी ड्रिंक डर्टी वाटर, अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो इट विल कॉज इट डिसीजेज, उसके कारण हमें बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है व्हाट इज़ द गैस विच वी ब्रीथ कॉल्ड, यानी कि उस गैस का नाम क्या है जिससे में हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो आंसर राइट करना है द गैस विच वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सीजन, क्या होगा अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी अर्थ पर अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा। तो इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सीजन वी विल डाई, अगर यहाँ अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सभी मर जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डज़ द एयर गेट पॉल्यूटेड, एयर जो है वो किस तरीके से पॉल्यूट हो रही है। तो द एयर गेट्स पॉल्यूटेड बाय स्मोक ऑफ कार्स, बसेस एंड फैक्ट्रीज। कार्स, बसेस, फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो स्मोक है, धुआं है, उसके कारण एयर पॉल्यूट हो रही है। इसी के साथ में आपके 8 क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेज नंबर 45 पर आपको मैचिंग दी हुई है, जो आपको इस तरीके से सही के सामने सही उत्तर राइट कर कंप्लीट करना है।
तो फर्स्ट है मैच द कॉलम में आपका गैस विच वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड, तो गैस जिसमें हम सांस लेते हैं, तो आपको सही आंसर राइट करना है ऑक्सीजन। सेकंड, हाई हील्स आर कॉल्ड, हाई हील्स को कहा जाता है माउंटेन्स। थर्ड, ड्यूरिंग समर स्नो मेल्ट्स एंड फॉर्म्स, समर में यानी गर्मियों में स्नो जो है वो मेल्ट हो जाती है और किसका रूप ले लेती है, तो यहाँ पर आपको राइट करना है रिवर्स। डर्टी वाटर कॉजेज, गंदे पानी के कारण क्या होता है, तो यहाँ पर आपको राइट करना है डिजाइजेज यानी बीमारियाँ। वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से मिलता है, तो वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो इसी के साथ में आपका ईवीएस का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है।